नमस्कार साथियों। आज हम मॉड्यूल 4.0 करने जा रहे हैं। इसका नाम है उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक आवश्यकताएं और शिक्षण योजना भाग फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें खंड 4.01 सत्र परिचय जो हमेशा कर रहे हैं इस पर क्लिक करना है और फिर वो वीडियो में सुनना है। फिर इसके पश्चात खंड 4.02 मॉड्यूल पूर्व परीक्षण, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर इसमें दे रखा है इस परीक्षण में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुविकल्पीय हैं। तो इसमें जो हिंदी का है हिंदी पर क्लिक करेगा और सामाजिक विज्ञान, फिर गणित, फिर विज्ञान। तो सबसे पहले हम हिंदी पर क्लिक करते हैं। हिंदी पर क्लिक करने के पश्चात ये हिंदी क्विज, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। साथियों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। पहला प्रश्न है, हिंदी विषय में जिन पहलुओं पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह है। तो इसका उत्तर है धैर्यपूर्वक सुनना, पठ्य सामग्री के बारे में बेहिचक बातचीत करना और सवाल पूछना। प्रश्न दूसरा, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में हिंदी विषय के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका उत्तर है कल्पना के मौके देना, अपनी सोच को व्यवस्थित करके व्यक्त करने के अभ्यास देना। तीसरा प्रश्न है, हिंदी विषय का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहें। इसका उत्तर है अन्य विषय में अवधारणाओं को व्यक्त करने के तरीकों, परिभाषाओं की भाषा, सवालों के स्वरूप व प्रकृति से जोड़ते रहना। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि किस विकल्प में कक्षा 6 के हिंदी विषय की पाठ्यचर्या में बुनियादी लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए सबसे अधिक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका उत्तर है अपने अनुभवों, भावों और दूसरों की राय, विचारों को लिखने की कोशिश करती है या करता है। प्रश्न पांचवा, नीचे दिए गए विकल्पों में पहचानिए कि किस लर्निंग आउटकम समूह में हिंदी विषय कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका उत्तर है अपने लिखे और बोले पर दूसरों की राय, विचार, प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित। फिर छठा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में हिंदी विषय के कठिन बिंदु और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुभव, पूर्व ज्ञान संबंधित पूर्व अवधारणाओं का मिलान कीजिए। ये यहाँ पर हमें मिलान करना है, ये इस प्रकार से। और फिर प्रश्न सातवां, कठिन बिंदुओं को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इनमें से कौन से काम नहीं करें। तो उत्तर है बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। फिर आठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए लक्ष्यों में से किसे आप हिंदी विषय का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो इसका उत्तर है अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से ये हमारे हिंदी के प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। और फिर आगे चलते हम और सबमिट पर क्लिक करना हमें। दूसरा विषय है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान पर हम क्लिक करते हैं और सामाजिक विज्ञान क्विज पर क्लिक करते हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ, इस पर क्लिक करना है। प्रश्न पहला है, सामाजिक विज्ञान में जिन पहलुओं पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह है। तो इसका उत्तर है परिवेश के विभिन्न पहलुओं के बीच सहसंबंध समझना, प्राचीन को नए संदर्भों में जोड़ पाना। प्रश्न दूसरा, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका उत्तर है अवधारणाओं को अपने आसपास के जनजीवन से जोड़ना, नक्शों के माध्यम से परिवेश को समझना। फिर तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहे। तो इसका उत्तर है शिक्षण के दौरान ऐसे सवाल और अभ्यासों को कराते रहना जिनमें दूसरे विषयों के कौशलों का उपयोग हो सके। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि किस विकल्प में कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में बुनियादी लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए सबसे अधिक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है।
तो इसका उत्तर है ऐतिहासिक इमारतों के चित्र देखकर उनकी विशिष्टता पर अपनी राय बता पाते हैं। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए विकल्पों में पहचानिए कि किस लर्निंग आउटकम में समूह में सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका उत्तर है समानता का अधिकार के परिप्रेक्ष्य में अपने क्षेत्र के सामाजिक मुद्दों का अवलोकन एवं विश्लेषण कर पाते हैं। प्रश्न 6, नीचे दी गई सारणी में सामाजिक विज्ञान के कठिन बिंदु और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुभव, पूर्व ज्ञान, संबंधित पूर्व अवधारणाओं का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ये कठिन बिंदु है और यहाँ पर संबंधित पूर्व अवधारणा है। मैंने यहाँ मिलान कर दिया, आप भी इस तरीके से मिलान कीजिए। फिर 7वां प्रश्न है, कठिन बिंदुओं को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इनमें से कौन से काम नहीं करे। तो इसका उत्तर है बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए लक्ष्यों में से किसे आप सामाजिक विज्ञान का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो इसका उत्तर है वैश्विक संदर्भ में अपने क्षेत्र, परिवेश और देश का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार से ये 8 प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए। अब हमें सबमिट करना है, फिनिश करना है और इसके बाद आगे चलना है। हमें ये सामाजिक विज्ञान दे रखा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। हिंदी सामाजिक विज्ञान के बाद अब गणित पर चलते हैं। गणित क्यूज क्लिक करना है, अटेम्प्ट क्यूज नाउ। गणित का पहला प्रश्न है, गणित में जिन पहलुओं पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह है। इसका उत्तर है अपने आसपास के परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखकर निर्णय ले पाना। प्रश्न दूसरा, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में गणित के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका उत्तर है स्थानीय परिवेश में गणितीय पैटर्न के अवलोकन और आंकड़ों के विश्लेषण के मौके देना। तीसरा प्रश्न है, गणित का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि वह हम कक्षा में यह करते रहे। तो इसका उत्तर है अन्य विषयों में आई मात्रात्मक बातों और आंकड़ों के विविध उपयोग और प्रयोग के तरीकों को देखना और उनको लागू करना। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि किस विकल्प में कक्षा 6 के गणित की पाठ्यचर्या में बुनियादी लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए सबसे अधिक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका उत्तर है दी गई संकलित की गई सूचना को सारणी, चित्रलेख, दंड, आलेख के रूप में प्रदर्शित कर व्यवस्थित करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए विकल्पों में पहचाने कि किस लर्निंग आउटकम समूह में गणित के कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए। तो इसका उत्तर है चरों का प्रयोग कर दैनिक जीवन की समस्याएं तथा पहेली हल करते हैं, समानुपात तथा पर आधारित प्रश्न हल करते हैं और पैटर्न के माध्यम से यूलर संबंध का सत्यापन करते हैं। प्रश्न 6 है, नीचे दी गई सारणी में गणित के कठिन बिंदु और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुभव, पूर्व ज्ञान, संबंधित पूर्व अवधारणा का मिलान कीजिए। कठिन बिंदु और संबंधित पूर्व अवधारणा है, तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। मैंने किया है, उसी प्रकार आपको भी करना है। फिर प्रश्न 7वां, कठिन बिंदुओं को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इनमें से कौन से काम नहीं करे। तो इसका उत्तर है बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए लक्ष्यों में से किसे आप गणित का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि इसके बारे में वे बात करें, संप्रेषण करें, आपस में चर्चा करें और उस पर मिलकर कार्य करें। तो इस प्रकार से ही ये 8 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो गए। अब हमें सबमिट पर क्लिक करना है और आगे नेक्स्ट पर चलना है। विज्ञान पर क्लिक किया और विज्ञान के क्यूज पर क्लिक करना है, अटेम्प्ट क्यूज नाउ। पहला प्रश्न है, विज्ञान में जिन पहलुओं पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह है। तो इसका उत्तर है अवलोकनों का विविध तरीकों से रिकॉर्ड रखना, तथ्य की जांच के लिए विविध प्रकार की क्रिया करना। प्रश्न दूसरा, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में विज्ञान के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका उत्तर है अवधारणाओं को दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं से जोड़ना, प्रयोग की संकल्पना और क्रियान्वयन के मौके देना। प्रश्न तीसरा है, विज्ञान का सहसंबंध दूसरे विषयों में स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहे। तो इसका उत्तर है शिक्षण के दौरान ऐसे सवाल और अभ्यासों को कराते रहना जिनमें दूसरे विषयों के कौशलों का उपयोग हो सके।
प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि किस विकल्प में कक्षा 6 के विज्ञान की पाठ्यचर्या में बुनियादी लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए सबसे अधिक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका उत्तर है वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में पहचाने किस लर्निंग आउटकम समूह में विज्ञान कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका उत्तर है पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करते हैं, जैसे वर्षा जल संग्रहण, प्रदूषकों के उत्पादन को न्यूनतम करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके आदि। ईमानदारी, वस्तुनिष्ठा, सहयोग, भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्ति जैसे मूल्यों को प्रदर्शित करते प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए सरल छानबीन करते हैं। प्रश्न छठा है, नीचे दी गई सारणी में विज्ञान के कठिन बिंदु और दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुभव, पूर्व ज्ञान, संबंधित पूर्व अवधारणा का मिलान कीजिए। तो इधर है कठिन बिंदु और संबंधित पूर्व अवधारणा। तो इस प्रकार से हमें मिलान करना है। कठिन बिंदु है किसी घटना परिघटना के संभावित कारणों और भावी संभावना को पता लगाना। तो इसके सामने होगा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अनुमान। इस प्रकार हमें करना है। फिर सातवां प्रश्न है, कठिन बिंदु को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इनमें से कौन से काम नहीं करे। तो इसका उत्तर है बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। आठवां प्रश्न, नीचे दिए गए लक्ष्यों में किसे आप विज्ञान का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो इसका उत्तर है पाठ्यचर्या विद्यार्थी को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सिखाएं और बच्चे की सहज जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करें। इस प्रकार से हमें आठों प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो गए हैं और सबमिट पर क्लिक करना है और आगे चलना हमें। इस प्रकार से ये चारों विषय पूर्ण हो गए। सत्र परिचय हो गया, मॉडल पूर्व परीक्षण हो गया। अब खंड 4.03 अतिरिक्त जानकारी, इस पर हमें क्लिक करना और आगे चलते हैं। ये अतिरिक्त जानकारी इस मॉड्यूल के आगे के सत्रों में चारों विषय हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान के व्यापक लक्ष्यों, प्रमुख शिक्षण उद्देश्यों, विषयों के हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम और उनके शिक्षण तरीकों के बारे में चर्चा की गई। इस सत्रों पर काम करने से पहले इनमें से जुड़ी सामग्री, विषयों के फॉक्स पेपर और लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट को देख समझ लेना ठीक होगा। विषय के फॉक्स पेपर का लिंक, हिंदी का ये लिंक दे रखा, सामाजिक का ये, गणित का ये दे रखा लिंक और विज्ञान का ये, और लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट आप इस लिंक पर पा सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।